नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज़। दोस्तों, आज हमारे साथ में ट्रिपल बी फैमिली के एक सदस्य हैं अभिषेक भाई। वो हमारे साथ में हैं। उनका वीज़ा आया हुआ है सिंगापुर का। उनका सिंगापुर का आईपी लेटर आया हुआ है। आज वो हमारे साथ में है। आइए हम जानते हैं उनसे उनके अनुभव के बारे में। अभिषेक भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपका थैंक यू सो मच सर। आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा आईपी लेटर मेरे हाथ में है। जो बरसों से सोचा था वो आज जाके वो तमन्ना मेरी पूरी हुई है। सो आप देख सकते हैं कि मेरे 7 पेजेस का आईपी लेटर है। मैं आपको गिन के बता देता हूँ। गिन के क्या बताना है, ऐसे ही देख लो। 7 पेजेस का आईपी लेटर है, देख लो, ओरिजिनल है, ठीक है। ओके, सो अभी आप बहुत खुश हैं? यस, आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। एंड फैमिली के लोग? दे आर आल्सो हैप्पी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अभिषेक भाई, आप सबसे पहले ट्रिपल बी कब आए थे? 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को। और उसके बाद में विजय का कॉल आपको कब आया था? 11 मई को, मीन्स 28 तारीख को आए थे, 11 मई को आए थे। और आपका वीज़ा भी 11 मई को अप्लाई हुआ, ठीक है। वीज़ा अप्रूव कब हो गया? 12 मई को। 12 मई को। 28 तारीख से 11 तारीख के बीच में टोटल 14 दिन होते हैं। 14 दिन होते हैं, ठीक है। यस। आपका वीज़ा 14 दिन के अंदर आ गया। कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो नहीं सोचा था वो हो गया। जो मैंने सपनों में देखा था वो आज हकीकत में मेरे हाथों में आ गया। और अब सोच रहा हूँ कि अब उड़ने की सोच रहा हूँ। अब बहुत जल्दी उड़ने ही वाला हूँ। बहुत बढ़िया। अगले हफ्ते आपका एंट्री अप्रूवल आने वाला है। तो उसके बाद मैं चला जाऊँगा सिंगापुर। उसके बाद आपको फिर न्यू अपडेट मिलेगी, दिखाएंगे आपको फिर न्यू अपडेट एयरपोर्ट पे और सिंगापुर पहुंचने के बाद। अभी आपका एंट्री अप्रूवल नेक्स्ट वीक में आएगा और उसके बाद में इस महीने के अंत तक आपकी फ़्लाइट हो जाएगी। सो अभिषेक भाई, अभी जैसे आप आए तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि हम लोग सब लोगों को ऑफिस क्यों बुलाते हैं। ऑफिस इसलिए बुलाते हैं क्योंकि कुछ होती है ना, हमारी प्रॉब्लम्स होती है जो हम शेयर नहीं कर पाते हम फ़ोन पे भी। और वो भी नहीं शेयर कर, वो बता नहीं पाते ढंग से कि तुम्हारी मतलब आई मीन टू से लाइक प्रॉब्लम्स लाइक कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि सर इसकी टिकट्स का प्राइस हो गया। आई मीन टू से लाइक कि कुछ आई मीन टू से मैं समझ नहीं आया सर। जैसे जो भी उनकी क्वेरी होती है लोग ओवरसीज़ के बारे में, आप वही कहना चाहते हैं ना कि मतलब उनको बाहर जाना है, उनकी क्वेरी है वीज़ा के बारे में। हाँ, उनको बाहर जाना होता तो मतलब वो ना जोशीले होते हैं कि सर हमें बाहर जाना, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको पूछना क्या है। ये होता है कि इनको पूछना कि उनको कुछ पता नहीं होता, लेकिन बस ये कि सर मुझे ये सर, लेकिन वो सारी क्वेरी ना फ़ोन में ही करना चाहते पूरी। लेकिन जो फ़ोन में जो बात होती है ना वो पूरी नहीं हो पाती। तो आप यहाँ पे पर्सनली आएँ, बात करें और उनसे पूरा जानकारी लें। अगर आपको कुछ समझ नहीं भी आता तो आपको विजय सर और विमलेश सर दोनों आपको हेल्प करेंगे पर्सनली। ओके, विजय के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? विजय सर के बारे में बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छे हैं, काइंड है, काइंड हार्टेड आल्सो है। तो मैं उनको कहूँगा कि मतलब वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे। अगर कुछ समझ नहीं भी आता तो आपको सर की हेल्प तो दिलाएंगे। और क्या कहूँ, मतलब कि हेल्पफुल नेचर है बहुत ज़्यादा। आपको सपोर्ट किया ना? हाँ जी, बहुत सपोर्ट किया। मैंने उनको जब भी कॉल किया मेरा फ़ोन हमेशा उठाया है, कभी मुझे मतलब मना नहीं किया। और मतलब जब भी फ़ोन उठाया, लेकिन हाँ ये आपको ये बता देंगे कि मतलब वो बिज़ी हैं। अगर वो फ़ोन उठा भी लेते हैं तो ये बोलेंगे कि हम बिज़ी हैं, तो आपको कॉल बैक करेंगे बाद में। तो और वो कॉल बैक आती भी है। ओके। और जो टीम मेंबर्स हैं बाकी लोग, जैसे इंक्वायरी के लिए फ़ोन उठाते हैं ना, कई लोगों की शिकायत होती है कि फ़ोन नहीं उठाते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि ना ये बिज़ी बहुत होते हैं। क्योंकि इनका क्या है कि इनके पास एक क्लाइंट नहीं होते, इनके पास बतेरे क्लाइंट होते हैं। क्योंकि क्या करना है कि जैसे कि मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है, तो मेरा आईपी लेटर आज आ चुका है, ठीक है, तो इन्होंने मेरे लिए तो मतलब कर दिया, ठीक है, हो गया। तो अब क्या है कि दूसरे बंदे पे फोकस नहीं कर पाते क्योंकि इनका फोकस अभी एक ही बंदे पे जो हूँ मैं। तो अभी जब तक मेरा कंप्लीट होगा तो वो दूसरे पे नहीं जा सकते, क्योंकि 0 के बाद ही 1 आता है, 1 के बाद 0 नहीं आता। तो इसीलिए पहले मेरा ही होगा और दूसरे का तो बाद में ही होगा। जी, आपके कहने का मतलब है कि पहले जो करंट काम चल रहा है उसके ऊपर फोकस है, उसके बाद में बाकी का दूसरे के ऊपर। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया। ये मैसेज बहुत ज़रूरी है, सब लोगों को समझ में आना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है कि जैसे जब भी आप प्रोसेस करते हो और आप इंक्वायरी करते हो तो इंक्वायरी में शॉर्ट में इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि जो हमारा टाइम है एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे अकेले लिए नहीं, ये उन सब के लिए जिनका फाइल प्रोसेस में है। और जिसका फाइल प्रोसेस में होता है उसके ऊपर हम पूरा फोकस करते हैं। जैसे कि अभिषेक भाई को भी हमारी तरफ से सामने से कॉल्स गए, डॉक्यूमेंट्स कब चाहिए, कितने चाहिए, जिस दिन इम्पॉर्टेंट होता है सामने से फॉलोअप होता है। लेकिन
अगर फाइल का कोई अपडेट नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर हम आपको अपडेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए रेगुलर फॉलोअप्स कम कीजिए, और अगर कॉल करते हैं तो उसके लिए सामने से हम लोग आपको मैसेज करके बता देंगे, हम कॉल बैक करेंगे। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो हम सामने से अपडेट करते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट हमने रेज किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको पता रहता है कि हाँ काम कितना बिजी है, कितना शेड्यूल है और काम कितना हो रहा है। अच्छा अभिषेक भाई, आज हमारे कुछ और वर्क परमिट आए हैं? हाँ जी, और भी आए हैं। कहाँ के? सर पोलैंड के आए हैं। कितने? सर 11 वर्क परमिट। ओके। सो अभिषेक भाई देखो, अभी आपने जब से आए तब से आपने कई चीज़ें अनुभव की होंगी। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, राइट? और कई लोगों का यहाँ पर जैसे प्रोसेस होता है, काम होता है, तो कितने खुश होते हैं। बहुत ज़्यादा, राइट? सो अभी आपकी फैमिली भी काफ़ी खुश है? हाँ जी, वो बहुत हैप्पी है। यस, बढ़िया बढ़िया। सो आप एक चीज़ बताइए कि हमारे जो ट्रिपल वी फैमिली के जितने सदस्य हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आप पंजाबी में बोलिए। देखो, मैं इतनी अच्छी पंजाबी तो जानता नहीं हूँ, जितनी मुझे आती है उतनी मैं बोलूँगा। मेरे को प्लीज़ जज मत करना। मैं कहना कि यहाँ पे जो भी काम होता है वो सब जेन्युइन होता है, तो आप इधर आएँ और काम करवाएं। दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभिषेक भाई आप एक चीज़ और बताइए कि जैसे जो हमारी प्रोसेस रहती है, प्रोसेस में हम लोग एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट क्यों करते हैं? एग्रीमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि वो बंदा पक्का हो जाता है कि ये यहीं से काम करवाएगा। और क्या होता है कि एग्रीमेंट में उनको सब बताया जाता है कि इसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और ये पूरा सर बताते हैं पढ़ के, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अगर कुछ समझ नहीं भी आता तो दोबारा आप पूछ सकते हैं। तो एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है, और आपको ये पूरी एकदम करंट आपको मतलब मोहर लगा के दी जाती है, मोहर लगा के दी जाती है पूरी, कि आपका प्रोसेस पूरा एकदम जेन्युइन होगी, जैसे मेरा हुआ है। एडवोकेट की तरफ से? हाँ जी, एडवोकेट की तरफ से। यस जी जी जी। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा अभिषेक भाई कितने एक्साइटेड हैं और बहुत खुश हैं। उनके चेहरे की खुशी आपको दिख रही होगी। सो जिन लोगों को भी पीसीएम वर्क परमिट में अप्लाई करना है वो लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास में अभी पीसीएम की रिक्वायरमेंट काफ़ी है, 600 का कोटा है, तो 600 लोगों का वीज़ा हम अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। और पीसीएम वीज़ा के लिए सेम कंडीशन है। यूपी, बिहार, बंगाल के लोग अभी अप्लाई नहीं करेंगे। जब उनके लिए रिलेवेंट होगा तब हमको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। पीसीएम वीज़ा में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी दूसरे वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास में करंट में काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका वीडियो के माध्यम से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और इसका रिजल्ट भी काफ़ी फास्ट आता है। हमारे पिछले दिनों में कई वीज़ा आ चुके हैं, और देखा जाए तो मैक्सिमम वीज़ा सेकेंड डे आए हैं, और एक वीज़ा सेम डे भी आया। आपने देखा? यस सर। हाँ, एक जैसे कि सर ने बताया कि एक वीज़ा है जो करंट अभी आ चुका है। जैसे कि सर ने, मैंने देखा, सर ने मुझे पर्सनली दिखाया भी सही, कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले ही अराउंड में भी 2-3 आवर्स लाइक दैट। सो मैंने देखा कि 2-3 घंटे बाद सर ने अप्लाई किया था, और उसी थोड़ी देर बाद ही अप्रूवल आ गया लेटर का। दोस्तों, इसमें होता है कि अगर कोई वीज़ा हम जब सुबह अर्ली मॉर्निंग अप्लाई करते हैं तो कभी कभी सेम डे भी अप्रूवल होता है। तो ये पहली बार हुआ कि हमारे पास वीज़ा सेम डे अप्रूवल आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वीज़ा सेकेंड डे तो आ ही जाता है। हाँ, वर्किंग डे के ऊपर भी रहता है। जैसे आज अप्लाई किया, कल आ जाएगा। अगर बीच में कोई छुट्टी है तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे ज़रूर आ जाएगा। सो दोस्तों, जो लोग भी पीसीएम में अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, वो अभी ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। गल्फ रिटर्न के लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसमें ऑब्वियसली जितने प्रोफाइल्स पे सपोर्ट हो सकता है, हम लोग प्रोफाइल के हिसाब से कैंडिडेट को सपोर्ट भी करते हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, एज लिमिट 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में होना चाहिए, और पासपोर्ट पे 18 महीने की वैलिडिटी होना चाहिए, यंग होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, टीबी नहीं होना चाहिए लाइफ में कभी भी। और इसमें बैंक बैलेंस, इंग्लिश किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ कैंडिडेट होना चाहिए जो सिंगापुर जाने के लिए इंटरेस्टेड हो। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।